हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जे स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे जो प्रैक्टिस पेपर 2 आया है सीबीएसई की तरफ से, उसके एमसीक्यू 11 से लेके 20 तक। तो जो 11th क्वेश्चन है उसमें क्या है, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ सेगमेंट एसीबी, मीन्स हमने जो सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड करना है। एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, मीन्स एक तरह से क्वाड्रेंट हो गया वो जो ओ ए बी है, ओ ए सी बी बोल सकते हो पूरा, अगर क्वाड्रेंट करने में बोलोगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, और माइनस में होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो सेक्टर है वो क्वाड्रेंट ही हो गया, तो क्वाड्रेंट का आप सीधा 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हो, या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और थीटा की वैल्यू 90 पुट कर सकते हो। तो वो फिर भी वो कैंसिल होकर यही आ जाएगा 1/4 पाई आर का स्क्वायर। और माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि 90 डिग्री है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस भी आर है और हाइट भी आर है, तो मीन यहाँ पे भी आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब अगर एलसीएम लोगे तो वो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो पाई आर स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा आपका, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी पहले से 4 है। यहाँ पे क्योंकि 2 है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका 2r² आ जाएगा। और बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से जो आर स्क्वायर है वो निकाल लेंगे कॉमन, तो r² बाय 4 आ गया। और ब्रैकेट में आपके पास इसमें से क्या बच गया, पाई बच गया, और सेकंड वाली जो टर्म है उसमें से क्या बच गया, 2 बच गया। तो r² बाय 4 ब्रैकेट में पाई माइनस 2, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि इसमें कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो पहला तो क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने बोला कि दो क्यूब्स हैं, 2 क्यूब्स ईच विद 6 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइंट एंड टू एंड, मीन्स दोनों को जोड़ दिया गया है और तो जोड़ के क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज, मीन्स वो जो क्यूबॉइड बन गया उसका हमने सरफेस एरिया निकालना है। तो वो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी जो लेंथ है वो, क्योंकि दो को जोड़ के बनाया गया है, तो 6 + 6 मीन्स एक तरह से 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। विड्थ वही रहेगी क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। और जो हाइट है वो भी 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो जो सरफेस एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हो आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड है, क्योंकि इसमें दोनों को जोड़ के तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो वो होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, और प्लस में B इंटू एच, और प्लस में होता है HL। तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। 2, ये L क्या है, 12 है, इंटू में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 6 × 6 क्योंकि विड्थ एंड हाइट दोनों 6 ही है, प्लस हाइट 6 है और लेंथ हमारी अगेन 12 वैल्यू पुट हो जाएगी। तो अभी इसमें जब आप अंदर सॉल्व करोगे, बाहर तो 2 तो आ ही गया, 12 6 जार कितना होता है, 72, और ये हो जाएगा 36, अगेन हमारा 72 हो जाएगा। तो बाहर तो 2 आएगा ही, इनको जब आप ऐड करोगे 2 + 6 8 हो गया, प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और 1 कैरी आ गया। तो 7 + 3 10, प्लस 7 17, 1 कैरी था तो 18 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि इसमें कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, तो मीन्स बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे हमारा 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट ऑफ फ्रॉम सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो जो हेमीस्फीयर है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसमें से उन्होंने एक मैक्सिमम वॉल्यूम वाला स्फीयर निकाला है। तो अगर देखो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर 7 है, तो डायमीटर ऑफ जो स्फीयर है वो भी 7 हो जाएगा, क्योंकि देखो मैक्सिमम वॉल्यूम निकाला है तो मीन्स उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जो ऐसा बोल सकते हो कि डायमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्योंकि इसका जो रेडियस है हेमीस्फीयर का, वही इसका डायमीटर बनेगा स्फीयर का, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर है जो वो 7 हो गया। और फिर जो इसका रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 7/2। तो अभी देखो हमने तो रेशो निकालनी है दोनों के वॉल्यूम की, तो रेशो ऑफ वॉल्यूम्स, तो ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, जो कि क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, और उसका आर तो क्या है, 7 है, तो मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7, और अपॉन में सफियर का वॉल्यूम तो 4/3 इंटू इसका रेडियस 7/2, अगेन 7/2, अगेन 7/2। तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पाई भी आएगा, सॉरी, और पाई से
पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 7 से 7 कैंसिल, ये वाले 7 से ये वाला कैंसिल, और ये 2 से इस 4 को कैंसिल करोगे तो 2 आ गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला जो 2 है नीचे जो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और नीचे 1 बचेगा। तो मीन्स एक तरह से हमारी जो रेशो है वो 4:1 बन जाएगी, जो कि इसमें डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 14th क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ग्राफ इज गिवन एज अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -4, 3। तो जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स तो उन्होंने हमें दे रखे हैं -4, 3। जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो वो मान लो हमने x, y मान लिए। तो देखो जो डिस्टेंस है ए बी के बीच में, तो ए बी इज इक्वल टू रूट में क्या होता है x2 - x1। तो x2 हमारा ये बनेगा, तो x माइनस 1 - इसके साथ भी है, मीन्स x +4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा y -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है वो उन्होंने कितनी दे रखी है, वो 10 दे रखी है। तो एक तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, प्लस में 7 का स्क्वायर है, मीन्स ये वाली वैल्यू एक तरह से 7 है। तो x+4 जो है, x+4 इज इक्वल टू 10 हो गया, क्योंकि ये हमें 10 चाहिए, वहाँ पे 10 का स्क्वायर है। तो वहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे मीन्स ये 4 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो 10 - 4 मीन्स x की वैल्यू 6 आ जाएगी। वैसे भी उन्होंने बोला भी हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मीन्स x की वैल्यू 6 आ गई। तो मीन्स एक तरह से हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि उन्होंने x कोऑर्डिनेट ही पूछा है, मीन्स एक तरह से अब्सिस्सा की वैल्यू पूछी है। तो फिर वो क्या हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर मान लो आप 7 को मानते हो तो 7 को वैसे तो हमें मानना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, तो वो हमारा 10 बनाया हुआ है उन्होंने। बाद में हमारा y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, जो कि y -3 का होल स्क्वायर है। तो वहाँ से y की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। अगर आप x को दूसरी तरफ मान के चलोगे तो फिर वो इनमें से जो ऑप्शन कोई भी है वो आपकी नहीं बनेगी। तो मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 15th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, तो हमने डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अभी अगर आप देखोगे कि जो ओ पॉइंट है वो इसके डायगोनल्स का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जो ओ है वो ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो जो ए सी का मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो वो x1 + x2 होता है पहले, मीन्स 1 + 6 अपॉन में 2, मीन्स x1 + x2 अपॉन में 2 होता है। फिर ऐसे ही ये वाला मीन्स इसके ऑर्डिनेट्स का सम अपॉन में 2, मीन्स 2 + 6 अपॉन में 2, और इज इक्वल टू में बी एंड डी का आएगा। तो जो बी का हमारे पास अब्सिस्सा है वो 4 है, प्लस में यहाँ आप डी वाले को x मान लो अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + y अपॉन में 2। तो जब आप कंपेयर करोगे ये 7/2 हो गया, तो 7/2 को इज इक्वल टू हमने किसके रखना है, इस वाले के। तो वहाँ से क्या आ जाएगा 4 + x अपॉन में 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो वहाँ से ये 4 इस तरफ आ जाएगा, मीन्स इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो 3 वाली हमारी इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो हमने इनमें से देखना है कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डिनेट को। तो ऑर्डिनेट को करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, 8/2 हो गया, इज इक्वल टू में 3 + y अपॉन में 2, अगेन 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और वो 3 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू y। तो मीन्स y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो इट मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 3 आई है और y की 5 आई है। तो वो ऑप्शन इसमें कौन सी बन रही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। 16th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 2 लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y, उनके लिए वो जनरल फॉर्म एक तरह से दे रखी है, बट C1 C2 नहीं है, वहाँ दोनों C ही हैं। तो देखो हमारे बाद में उन्होंने क्या बोला कि इनमें से कौन सी ऐसी इंडिपेंडेंट कंडीशंस हैं जो जिनसे हमें पता चल सकता है कि इसके सोल्यूशन हैं। तो मीन्स हमने जो नो सोल्यूशन वाला है वो छोड़ देना है। तो या तो हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए, यूनिक सोल्यूशन हमारा कब होता है, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2। तो वो वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे किसमें है, फोर्थ में है। तो एक तो फोर्थ हो ही गई, एक हमने और चेक करनी है कि और भी कोई इसमें है कि नहीं है, क्योंकि फोर्थ वाली भी इसमें कितनी है हमारे पास, एक तो ओनली फोर्थ है
और एक फर्स्ट के साथ एक सेकंड के साथ। तो अभी जो हमारे पास इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन वाला होता है वो क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। वो हमारे यहाँ पे C ही है, तो C को C से डिवाइड करोगे 1। तो ये वाली कंडीशन हमारी किसमें कौन सी है, फर्स्ट है। तो इट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ हमारी ऐसी कंडीशन है इंडिपेंडेंटली जिनसे हमें पता चल जाएगा कि इसके कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इसमें बी ऑप्शन है। तो मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अभी 17th क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द मोड ऑफ सम डाटा इज 7 एंड देयर मीन इज आल्सो 7 देन देयर मीडियन हमने फाइंड करना है। तो अभी देखो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 2 मीन होता है, मीन जो इनका रिलेशन होता है, और प्लस में होता है मोड। तो ये 3 मीडियन एज इट इज आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 2 इंटू मीन जो कि 7 है, प्लस में मोड वो भी 7 है। तो ये 14 प्लस 7 मीन्स 21 आ गया, इज इक्वल टू में क्या है, 3 मीडियन है। तो वहाँ से हमारा जो मीडियन है वो भी 7 ही आ जाएगा, क्योंकि 21 अपॉन में ये वाला 3 चला जाएगा तो कैंसिल करके क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये फार्मूला मीन्स इनका रिलेशन है, एम्पिरिकल रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, इसको यूज करके ये फाइंड हो जाएगा। और जो 18th क्वेश्चन है उसमें क्या बोला, इन एमसीक्यू टेस्ट ए स्टूडेंट गेसेस द करेक्ट आंसर x आउट ऑफ y टाइम्स। मीन्स अगर y टाइम्स वो गैस लगाता है तो x टाइम्स वो अपना करेक्ट आंसर देता है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेसेस द आंसर टू बी रॉन्ग इज 2/3, तो रॉन्ग वाली 2/3 है प्रोबेबिलिटी। तो अभी देखो टोटल जो वो कितने टाइम्स करता है, y टाइम्स करता है, और उसमें से वो करेक्ट कितने टाइम्स करता है, x करता है। तो रॉन्ग वाले जो गैसेज हैं उसके रॉन्ग गैसेज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे y-x, और जो टोटल गैसेज हैं वो y है ही। तो जो रॉन्ग की जो प्रोबेबिलिटी है वो y-x अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो वहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3y - 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y, और बाद में आप 3y एज इट इज़, वो जो 2y है वो इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, और इसको उस तरफ शिफ्ट करोगे तो 3x हो जाएगा। तो मीन्स जब दोनों को माइनस किया तो y रह गया इज इक्वल टू में रह गया 3x। तो y इज इक्वल टू 3x हमारा रिलेशन बन जाएगा, जो कि इसमें कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन अब हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन जो कि एजर्शन रीजनिंग का है। तो इसमें जो एजर्शन है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec प्लस 1/cosec जो है वो उन्होंने बोला है 1 होती है। दोनों का मीन जो सम है वो 1 होता है। तो देखो इसमें जो 1/sec है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos थीटा, और जो 1/cosec है वो हो जाएगा sin थीटा। तो अभी अगर आप देखोगे ध्यान से कि इनकी जो मैक्सिमम ये जो सम है दोनों का, वो उन्होंने बोला है कि वो क्या होता है, वो 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी है वो 1 होती है। तो अगर आप ये देखोगे ध्यान से तो 45 डिग्री पे अगर आप देखोगे 45 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/√2, और साइन की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1/√2 होती है। तो जब आप इनको ऐड कर लोगे तो 2/√2 आ जाएगा, और रेशनलाइज करके या कैंसिल करके हमारा सिर्फ √2 बच जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.41 होती है। तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गई, तो मैक्सिमम वैल्यू इट मीन्स 1 नहीं है, उससे ज़्यादा वाली है, तो अजर्शन हमारी फॉल्स हो गई। तो इसीलिए हमारा इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा डी वाला, अजर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। रीजन वैसे भी ट्रू है, आर जो है वो ट्रू है, क्योंकि दोनों की साइन की भी कॉस की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, मीन्स डी पार्ट इसका हो गया करेक्ट आंसर। और जो इसका जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू का, वो 20th क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 इज 0.035। अगर पूरे हमारे पास 400 एग्स हैं तो बैड एग आने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे रखी है हमें 0.035। तो नंबर ऑफ गुड एग्स उन्होंने बता रखे हैं। तो पहले तो जो गुड एग्स हैं उनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उनकी गिनती क्या है, 386 है, और टोटल एग्स हैं 400। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये 0.965 आ जाएगी। तो बैड एग्स की हमने फाइंड करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 में से पीई को माइनस कर देंगे, मीन्स गुड वाली को माइनस कर देंगे।
तो 1 माइनस 0.965 जब आप ये सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये 0.035 आ जाएगा, जो कि उन्होंने दिया भी हुआ है। तो इट मीन्स हमारी एजर्शन तो हो गई ट्रू। तो हमने देखना है रीज़न क्या ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्या इसी का रीज़न है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 माइनस पी। कहते हैं अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी होती है तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होती है, ये भी ट्रू है। तो इट मीन्स इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से हमने सारे के सारे एमसीक्यू कर दिए हैं। पहले 10 मैंने पहली वीडियो में कर दिए थे और 11 से लेकर 20 वाले मैं इस वीडियो में कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड जो इसका बी सेक्शन होता है वो करेंगे। होपफुली आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में भी आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ हमारा चैनल शेयर भी जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।